तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक कमाल की वेब सीरीज प्यार पैसा प्रॉफिट। इस वेब सीरीज के टोटल 11 एपिसोड्स हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ पहले 5 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और 1K का टारगेट कंप्लीट करा दें। इसलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है अभिजीत से, जो कि बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर खड़ा होता है और सुसाइड करने का सोच रहा होता है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां वो बताता है कि उसकी 24 लाख की जॉब लगी थी। सीन शिफ्ट होता है दिल्ली में, जहां अभिजीत के पापा एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं। वो अभिजीत से झगड़ा कर रहे होते हैं कि शॉप का मेंटेनेंस करा लो। तभी उसकी माँ आती है और कहती है तुम जल्दी मुंबई जा रहे हो, इसलिए ज्यादा स्ट्रेस ना लो। अभिजीत के घर का बैकग्राउंड भी दिखाया जाता है। एक्चुअली उसके ताऊजी बड़े बिल्डर होते हैं जिनका बड़ा बंगला होता है, लेकिन अभिजीत की फैमिली उसी बंगले के पीछे एक सर्वेंट क्वार्टर में रहती है, काफी गरीब हालत में। ताऊजी का बेटा अर्जुन हमेशा अभिजीत को गरीबी का ताना देता है। अगले दिन हम अभिजीत को देखते हैं जो कि निकल पड़ता है मुंबई अपनी जॉब के लिए। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही होती है कि बड़ा आदमी बनना है और बहुत सारा पैसा कमाना है। ऑफिस में उसका ग्रुप बनता है और सब मिलकर पार्टी करते हैं। वहाँ एक लड़की आती है गरिमा, जो उसकी कुलीग होती है और बगल वाली सीट में बैठती है। अभिजीत बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो काफी एटीट्यूड दिखाती है। तभी एक हॉस्टेस आती है और उसे ले जाती है क्योंकि उसकी सीट अपग्रेड हो गई थी। अभिजीत को समझ आ गया था कि ये काफी अमीर घराने से है। फिर अभिजीत कंपनी के होटल पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात होती है सौरभ से। ये एक अच्छा बंदा होता है और इन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जब एक दिन पहले अभिजीत डायरेक्ट ऑफिस पहुंच जाता है अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए, तभी वहाँ पर रिसेप्शन बोलती है बॉस को इम्प्रेस करने का कोई फायदा नहीं, 5 लोग पहले ही आ चुके हैं और सब के सब फेल हो गए हैं। तब अभिजीत को समझ आता है कि कंपटीशन काफी टफ है। फिर सभी नए जूनियर्स को एक डिनर पर ले जाया जाता है। वहाँ समेता कंपनी की हेड सबको एक फॉर्म साइन करने के लिए देती है जिसमें लिखा होता है हम कभी भी आपको खून की चेकिंग करा सकते हैं। लोग थोड़ा घबरा जाते हैं लेकिन अभिजीत कहता है एक फॉर्म के लिए मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगा और साइन कर देता है। बाकी सब भी उसी को देखकर साइन कर देते हैं लेकिन गरिमा साइन नहीं करती। तभी कंपनी का बॉस रजत आता है। सब सोच रहे होते हैं कि गरिमा की जॉब तो आ गई, लेकिन रजत उसकी तारीफ करता है। सब ने एक दूसरे को देखकर साइन किया लेकिन गरिमा ने अपने दिमाग से डिसीजन लिया। ये एक टेस्ट था उनकी थिंकिंग देखने के लिए। इसके बाद रात को सब पार्टी कर रहे होते हैं और एक गेम खेलते हैं। गेम के दौरान अभिजीत कैजुअली पूछता है कौन कौन बॉस से मिलने गया था पहले दिन। सब मना कर देते हैं। तब अभिजीत को शक हो जाता है। उसे लगता था कि ये सब लोग फ्रेंड हैं, लेकिन यहाँ तो सब माइंड गेम चल रहा होता है। तब वो डिसाइड करता है कि मैं बस अपने करियर पर ध्यान दूंगा, किसी और के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। अगले दिन सबसे पहले अभिजीत ऑफिस पहुंचता है, जबकि बाकी लोग आते हैं देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि अभिजीत HR स्टाफ से ऑलरेडी बॉन्डिंग बना चुका होता है। एपिसोड 1 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में सब अपने अपने रूम में होते हैं। सौरभ और अभिजीत एक रूम में होते हैं। पहली बार अभिजीत बाथटब में रिलैक्स कर रहा होता है तो वो सौरभ से कहता है अब जहाँ भी रूम लूंगा बाथटब होना चाहिए, वरना मैं उस रूम में नहीं रहूंगा। इसी बातचीत के दौरान अभिजीत को पता चलता है कि सौरभ भी किसी बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। उसके पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है, फैक्ट्रीज हैं, लेकिन सौरभ खुद के दम पर कुछ करना चाहता है, इसलिए उसने ये जॉब ज्वाइन की है। फिर अगले दिन सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिन में सबका जोश ठंडा हो जाता है क्योंकि कंपनी वाले बहुत ज्यादा काम करा रहे होते हैं। अभिजीत अभी एंजॉय कर रहा होता है, इसलिए उसे ये सब एक्साइटिंग लगता है। एक दिन रजत जो कंपनी का हेड है सबको काम करते देखकर पूछता है इतने डिप्रेस्ड क्यों हो तुम लोग। सब लोग कहते हैं सर पूरा दिन काम करो फिर रात को फ्लैट ढूंढो, अच्छा रूम मिल ही नहीं रहा। तब रजत कहता है तुम लोग समझे ही नहीं, पहले होटल 1 महीने के लिए अलाउड था पर अब सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बचा है। इसके बाद ये तो फुटपाथ पर ही सोएंगे या फिर हमारे ऑफिस के बाथरूम में। सब ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। फिर अभिजीत सौरभ से कहता है हम अलग अलग क्यों रहें, दोनों मिलके एक ही फ्लैट में रहते हैं, बस बाथटब होना चाहिए। सौरभ मान जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की श्रुति दिखाई जाती है जो कि अपने फियांसे मनोज से बात कर रही होती है। मनोज उसे बस डांट रहा होता है। ये बात वहाँ
वहाँ खड़ी गरिमा सुन लेती है लेकिन कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। फिर अभिजीत और सौरभ एक फ्लैट ढूंढने जाते हैं। उन्हें वो फ्लैट पसंद आता है क्योंकि उसमें बाथटब भी था, लेकिन ब्रोकर कहता है कि 3 लाख एडवांस लूंगा। अभिजीत शॉक हो जाता है क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता। ब्रोकर कहता है एक और सेम फ्लैट है लेकिन उसमें बाथटब नहीं है। अभिजीत कहता है नहीं, मुझे तो सिर्फ बाथटब वाला ही चाहिए। तब सबसे पहले वो सौरभ को मनाता है। सौरभ आधे पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। अब अभिजीत सोचता है कि मैं बाकी पैसे कहां से लाऊं। अभिजीत सीधा एचआर के पास जाता है और झूठ बोल देता है, मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है, मुझे अर्जेंट पैसे चाहिए। लेकिन एचआर बोलता है न्यू ज्वाइनर्स को इतनी जल्दी एडवांस में पैसे नहीं मिलते, तो उसका ये प्लान फेल हो जाता है। रात को अभिजीत सोचता है कुछ तो करना पड़ेगा, तो वो अपने पैसे सट्टे में लगा देता है। किस्मत उसकी अच्छी होती है इसलिए वो फ्लैट के आधे पैसे इकट्ठा कर लेता है। अगले दिन अभिजीत चेक लेकर ब्रोकर के पास पहुंचता है, लेकिन वहां जाके देखता है गरिमा ऑलरेडी फ्लैट बुक कर चुकी होती है। ब्रोकर कहता है पेमेंट पहले गरिमा ने कर दिया तो फ्लैट उसका हो गया है। अभिजीत को बहुत गुस्सा आता है और यहीं पर यह एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है। अभिजीत ने वही फ्लैट लिया था जिसमें बाथटब नहीं होता। उस दिन वो अपने नए फ्लैट की विंडो के पास खड़ा होता है और सोचता है मैं कहाँ निकला था और अब कहाँ आ पहुंचा हूँ। उसे अपने पुराना घर याद आ रहा था। फिर वो डेटिंग ऐप पर अपनी प्रोफाइल बनाता है क्योंकि अब उसका मूड कर रहा था थोड़ा चिल करने को। तभी सौरभ की फियांसे उसके फ्लैट पर आती है। वो कुछ दिन सौरभ के साथ ही रुकने वाली थी। अगले दिन सब ऑफिस जाते हैं। ऑफिस में डिस्कशन चल रहा होता है, पता नहीं कौन सा मैनेजर हमें असाइन किया जाएगा। कंपनी में अलग अलग टाइप के मैनेजर थे, किसी के पास बिजनेस का आइडिया होता है तो किसी के पास क्रिकेटर्स की डिटेल्स वगैरह, और कुछ लोग तो एक्टर्स के फाइनेंसेस भी हैंडल करते हैं। अभिजीत कहता है मुझे तो दानिश सर के अंडर काम करना है, वो डायरी और गुटखा कंपनीज के अकाउंट संभालते हैं, सबसे ज्यादा बोनस उन्हीं को मिलता है। वो अपने एक कुलीग को ये बात बताता है कि गरिमा के पेरेंट्स भी फाइनेंस फील्ड में बड़े लोग हैं। ये बात गरिमा को पसंद नहीं आती, उसे अपने फैमिली के बारे में पब्लिक में बात करना अच्छा नहीं लगता। तभी सुमिता जो मैनेजर है वो आती है और कहती है आज इंटरनेशनल क्लाइंट्स आ रहे हैं, मुझे 6 लोगों की जरूरत है कंपनी को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो अच्छे दिखने वाले 6 लोगों को सिलेक्ट कर लेती है, अभिजीत को सिलेक्ट नहीं करती। अभिजीत को बहुत बुरा लगता है, सिर्फ कपड़ों की वजह से उसे सिलेक्ट नहीं किया गया। लंच टाइम पे अभिजीत और श्रुति जो दोनों सिलेक्ट नहीं हुए थे साथ में बैठकर बात करते हैं। श्रुति कहती है दोनों ही मिडिल क्लास से हैं, इसलिए चांस नहीं मिला, हमें भी अपने आप को अपग्रेड करना होगा। फिर अभिजीत सीधा गरिमा के पास जाता है और कहता है सॉरी इतने दिन लड़ता रहा, पर एक मुझे हेल्प चाहिए तुमसे, तुम सबसे स्टाइलिश हो यहाँ पर, मुझे भी फैशन सिखा दो। गरिमा रेडी हो जाती है और उससे बताती है स्टाइलिश बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। रात को गरिमा वॉशरूम जाती है तो देखती है कि श्रुति वहाँ अकेली बैठी है। गरिमा समझ जाती है कि श्रुति के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वो उसे अपने फ्लैट में जगह देती है। अगले दिन गरिमा श्रुति से पूछती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। श्रुति बताती है मैं एक होटल में रह रही हूँ पर वो 10 बजे के बाद बंद हो जाता है और मेरा फियांसे मनोज बहुत अलग सोच रखता है। मैंने उसे झूठ बोला है कि मैं मुंबई में स्कूल टीचर हूँ, अगर ये रिश्ता टूट गया तो मेरे माँ बाप का दिल भी टूट जाएगा। मेरा प्लान है कि मैं कुछ पैसे कमाकर तब शादी करूँ। दूसरी तरफ अभिजीत सौरभ के कबर्ड में देखता है, उसके पास वो एक ब्रांडेड टी शर्ट है तो वो सौरभ से हाफ प्राइस पर कुछ टी शर्ट ले लेता है और उन्हें अल्टार करा लेता है। अगले दिन जब अभिजीत ऑफिस आता है सब लड़कियां उसे देखकर हैरान रह जाती है। गरिमा को अच्छा लगता है कि अभिजीत ने उसकी एडवाइस को फॉलो किया। यहीं पर ये एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है। अभिजीत को फ्लैट नहीं मिल रहा था, उसका दिल टूट गया था। उसी गम में उसने तुरंत क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया। अब उसके शौक बढ़ने लग गए थे, नए कपड़े, डेटिंग एप्स और लड़कियों से चैट करना, स्टाइलिश बनने का क्रेज। सौरभ उसे समझाता है कि भाई थोड़ा संभल जा, सैलरी अभी तक आई नहीं है और तुम्हारे खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, सब कुछ उधार पर चल रहा है। पर अभिजीत को तो मूड ही कुछ और चल रहा था। रात में जब अभिजीत कैब का वेट कर रहा होता है तो उसे गरिमा दिखाई देती है, वो भी घर जा रही होती है, दोनों साथ चल पड़ते हैं। रास्ते में वो आम बातें कर रहे होते हैं। अभिजीत बताता है कि उसकी डेट फिक्स हो गई है लेकिन सैलरी नहीं आई तो कहाँ ले जाया जाए। गरिमा आइडिया देती है कि तुम उसे अपने घर पर ही बुला लो और घर में एक छोटी सी पार्टी रख लो, वहीं अपनी डेट को भी बुला
बुला लेना। अभिजीत को ये आइडिया बहुत पसंद आता है। अगले दिन वो ऑफिस से पार्टी के लिए थोड़ा सा सामान चुरा लेता है और सौरभ को बताता है कि सौरभ कहता है पार्टी का खर्चा मैं दे दूंगा, तू बस डेट बुला ले। अभिजीत का प्लान सेट हो जाता है। रात को घर में जबरदस्त पार्टी रखी जाती है। अभिजीत की डेट भी वहीं आती है, लेकिन वो बस अपने एक्स को याद करके रोती रहती है। अभिजीत को बहुत इरिटेट होता है। थोड़ी देर बाद गरिमा भी पार्टी में आती है। सब मिलके मजेदार टाइम बिताते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। फिर अभिजीत सौरभ से कहता है भाई मेरी डेट को भगा दे, वो बहुत बोरिंग है, हमेशा अपने एक्स के बारे में ही बात करती रहती है। ये बात गरिमा सुन लेती है और उसको अच्छा नहीं लगता। पार्टी खत्म होती ही सब एंजॉय करते हैं। तभी अभिजीत को उसका कजन अर्जुन कॉल करता है भाई पार्टी की पिक्स तो मस्त थी, क्या किसी लड़की के साथ कुछ हुआ भी है? वो ब्लैक ड्रेस वाली मस्त लग रही है। अभिजीत मस्ती में बोल देता है वो गरिमा है मेरी गर्लफ्रेंड। अर्जुन शॉक हो जाता है। फिर अभिजीत सिर्फ उसे जलाने के लिए और भी तारीफ करता है। अगले दिन गरिमा अभिजीत से टकराती है। वो कहती है कल सुना था मैंने तुम अपनी डेट को झूठ बोलकर वहाँ से भगा दिया, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। अभिजीत में गुस्से में बोल देता है वो लड़की बहुत पकाऊ है। गरिमा ट्रिगर हो जाती है और कहती है मुझे भी कभी किसी ने सबसे बेकार गर्लफ्रेंड बोला था और वो बात मुझे आज तक चुभती है। यहीं पर ये एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से। गरिमा अपने एक्स बॉयफ्रेंड को बहुत ख्याल रखती है। एक दिन उसका बीएफ गुस्से में बोलता है तू मेरी माँ क्यों बन गई है, मुझे इस तरह से ट्रीट क्यों कर रही है, मुझे ब्रेकअप चाहिए। गरिमा का दिल टूट जाता है। तब उसे किसी से दिल लगाया नहीं जाता। वापस प्रेजेंट में गरिमा ये सब बात अभिजीत को बताती है। अभिजीत को बहुत गिल्ट फील होता है, तो वो अपनी डेट जो कि पार्टी में आई थी उसको कॉल करता है और सच बता देता है कि मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए तुम्हें वहाँ से भगा दिया। लड़की कहती है कि मैं भी वहाँ पर बोर हो रही थी। अभिजीत थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। अब गरिमा और अभिजीत के बीच थोड़ी अच्छी दोस्ती होने लगी थी। रात में अभिजीत अपनी माँ से फोन पर बात कर रहा होता है। तभी सौरभ आता है और बताता है सबको मैनेजर असाइन हो गए हैं। अभिजीत को देव मिला है और सौरभ को दानिश मिल गए। अभिजीत उदास हो जाता है। उसे दानिश सर चाहिए थे लेकिन उसे वो नहीं मिले। अगले दिन ऑफिस में सब अपने मैनेजर के साथ काम शुरू करते हैं। देव सर मोस्ट ऑफ द टाइम टेबल टेनिस खेलते रहते हैं। उनके पास एक्टर्स के पोर्ट फाइल्स होते हैं। एक फैंसी और चिल्ड आउट टाइप का जोन था। अभिजीत को देव के अंडर काम करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही थी कि मुझे ज्यादा से ज्यादा बोनस चाहिए। ऑफिस में सब लोग अपने अपने मैनेजर को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। सबको किसी के अंडर काम करना पड़ रहा था। एचआर ने पहले ही मना कर दिया था, मैनेजर चेंज अलाउड नहीं किया जाएगा, यानी कि आप अपने मैनेजर को चेंज नहीं कर सकते। पर अभिजीत ने दिमाग लगाया। रात को उसने सौरभ के थ्रू अपने हाथ तोड़वा लिया, झूठ मूठ का फ्रैक्चर लगवाया। अगले दिन एचआर के पास गया और बोलता है कि देव मुझे बार बार टेबल टेनिस खेलने के लिए बोलता है, इसी वजह से मेरा हाथ भी टूट गया है। अभिजीत से डायरेक्टली कंप्लेंट कर दी ताकि देव के अगेंस्ट इंक्वायरी हो सके और उसका मैनेजर बदला जा सके। इधर श्रुति भी गरिमा से कहती है कि उसकी भी मैनेजर चेंज चाहिए। तब गरिमा उसकी तरफ से भी एचआर को मेल भेज देती है। वापस फ्लैट में अभिजीत और सौरभ को भी उसकी डेट मिल गई थी, तो भी कंप्लेंट मेल डाल दी दानिश के साथ काम नहीं करना। सौरभ भी मेल भेज देता है। अगले दिन जब सब ऑफिस जाते हैं, गरिमा बताती है अभिजीत की कंप्लेंट की वजह से देव की जॉब जा सकती है। ये सुनकर अभिजीत थोड़ा गिल्टी फील करता है। फिर एक मीटिंग बुलाई जाती है। सब टेंशन में होते हैं, स्पेशली अभिजीत। लेकिन सरप्राइज ट्विस्ट आता है। रजत आकर इन चारों की तारीफ करता है। तुम लोग एक सिस्टम के अगेंस्ट खड़े हुए, नए तरीके से सोचा, जबकि बाकी सब चुप थे। तुम लोग पोस्ट मैनेजर ढूंढने निकले हो। रजत को सब पता चल गया था। फिर वो इन चारों को बोलता है तुम लोग अपनी चॉइस के मैनेजर सिलेक्ट कर सकते हो। और यहीं पर ये एपिसोड 5 खत्म होता है।